जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय में अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, चाहे वो पालघर की बात हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस की बात हो, लेकिन उन मुद्दों को उन्होंने उठाया जिस मुद्दों के ऊपर कोई भी मीडिया का इंसान या कोई भी मीडिया हाउस बात करना नहीं चाहता था, लेकिन देश के लोग, देश की जनता ज़रूर चाहती थी कि इन मामलों के ऊपर बात करी जाए, क्योंकि ये मामले ऐसे थे जो देश के लोगों के दिलों से जुड़े हुए थे। और ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी इन मामलों के बारे में कुछ बोल नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा था कि क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सही है, क्या इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करेगा या इन चीज़ों को कोई नोटिस नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि इनको लेकर टीआरपी नहीं मिल रही। और फिर जब अर्नब गोस्वामी ने इन्हीं सब बातों को लेकर बोलना शुरू किया, उन्होंने सरकार से सीधे सवाल करना शुरू किया, तो उनके चैनल को टीआरपी भी मिलती है। अब टीआरपी मिलना क्यों शुरू हुई भाई? क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया जो लोग चाहते थे कि उठाए जाए मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो कोई और मीडिया चैनल उठाना नहीं चाहता था। अब टीआरपी के मामले में जैसे ही वो नंबर 1 बने, वैसे ही टीआरपी का एक स्कैम सामने आ गया, जिसमें पहले तो रिपब्लिक भारत का नाम लगाया गया, लेकिन बाद में जब एफआईआर रिपब्लिक भारत ने सामने लाई तब पता चला कि उसमें कुछ और टीवी न्यूज़ चैनल्स के भी नाम थे। और कुछ ही दिनों पहले उन टीवी न्यूज़ चैनल्स ने माफ़ी भी मांगी। हालांकि माफ़ी उन्होंने गलत पत्रकारिता के लिए मांगी, जिस तरीके से उन्होंने न्यूज़ को फ्लैश किया, सेंसेशन बनाया किसी की सुसाइड को, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि गलत पत्रकारिता के लिए किसको आखिर में दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में एक सुगबुगाहट ये भी हो रही थी कि यार अर्नब इतना बोल रहे हैं तो कहीं उनको भी किसी तरह के केस में फंसा ना दिया जाए, उनकी भी आवाज़ को दबा ना दिया जाए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। फ्री स्पीच की आजकल कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको कई तरीक़ों से वो चुकानी पड़ सकती है। अब यही इसी बात को लेकर अर्नब गोस्वामी के बारे में लगातार बात चल रही थी, और आज सुबह जो हमको देखने को मिला है वो किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं है, और सभी लोगों ने उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। और ऐसे में अब कुछ बड़े और नामचीन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया या यूँ कहें अपनी निंदा प्रकट करी है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर। बात करें आईडीएमए की, इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और मुंबई पुलिस की मनमानी पर हैरानी जताई। रिपब्लिक टीवी के अनुसार अर्नब गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें जबरन पुलिस थाने ले जाते समय कई गाड़ियों का बदल बदल कर इस्तेमाल किया गया। चैनल ने यह भी बताया कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ना तो कोई वारंट ना ही कोई अदालती दस्तावेज साथ में लेकर आई थी। हालांकि पुलिस ने इसके उलट जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कानूनी दस्तावेज जो थे वो अर्नब गोस्वामी की वाइफ को दिए थे, जिन्होंने उनको फाड़ दिए। आईडीएमए ने कहा है कि वीडियो में दिख रहे विजुअल से ये बात स्पष्ट है कि पुलिस अर्नब गोस्वामी की पत्नी पर लगातार दबाव बना रही थी और उन्हें जबरन एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रही थी, और वो कौन से दस्तावेज थे ये अभी स्पष्ट नहीं है। आईडीएमए ने इसे महाराष्ट्र सरकार की मनमानी की हैरान कर देने वाली अवस्था बताया है, और कहा है कि एक पत्रकार को चुप करने के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत बहुत गलत है। आईडीएमए ने यह भी याद दिलाया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दोनों चैनलों द्वारा महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की गई थी, इसलिए ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई हो सकती है। उसने न सिर्फ इसे मीडिया की स्वतंत्रता का हनन बताया, बल्कि व्यक्तिगत आज़ादी का हनन भी करार दिया। साथ ही कहा कि ये उस स्वाधीनता पर अतिक्रमण है जिसे भारत के संविधान द्वारा हर नागरिक को प्रदान किया गया है। इस तरह से आईडीएमए ने बहुत सारी बातें कही हैं। आगे वो कहते हैं कि जिन लोगों पर नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी है, जब उन्हीं लोगों से नागरिकों को खतरा पैदा होने लगे, तब लोकतांत्रिक शक्तियों को अपनी पूरी शक्ति लगाकर निष्पक्षता से न्याय की मांग करनी चाहिए। संस्था ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो पुलिस कार्रवाई करने का अधिकार रखती है, लेकिन इसमें कानून का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही इस घटनाक्रम को रिपब्लिक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का विच हंट करार दिया, जो पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। आईडीएमए ने मांग की है कि अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए और राज्य सरकार भारत की जनता को स्पष्टीकरण दे कि नागरिकों के अधिकार का इस तरह से क्यों हनन किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया संस्थानों का समूह आईडीएमए ने आशंका जताई कि छोटे मीडिया संस्थानों की आवाज़ों को दबाने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। संस्था ने ऐसी कोशिशों का विरोध करते हुए इसके खिलाफ लड़ाई की बात करी है। अब भैया, इन सभी चीज़ों के बीच में एक और बात है जो मैं इसके आगे जोड़ दूँ। ये ऑप इंडिया पे लिखा हुआ है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और ऑप इंडिया सहित 9 मीडिया संस्थानों ने मिलकर इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन नामक प्लेटफॉर्म का गठन किया है आईडीएमए में। ये भारत में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा समूह है। ये भारत के स्वामित्व वाला, भारत का और भारत के लिए समर्पित मीडिया समूह होगा। इसमें सभी संस्थापक सदस्यों के 10 करोड़ यूजर्स हैं, और ये सभी इंडिया फर्स्ट की थ्योरी पर काम करते हैं। तो इस तरह से इस संगठन ने खुलकर ये बात कही है कि भाई, जिस तरह का
काम इस समय मुंबई की पुलिस ने किया है अर्नब गोस्वामी के साथ, और जिस तरह से इस चीज़ को पूरा सेंसेशनलाइज किया जा रहा है और जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक गलत है। और इस चीज़ के बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। सीधे तौर पर इस बात को कहा जा रहा है कि भैया ये जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा ADMA ने अपना पोस्ट डाला है, लेकिन बात वही घूम फिर कर आ जाती है कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की प्रतिक्रिया किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों की बाहर आई हो। लेकिन अब चूंकि ये राज्य का मामला है तो ऐसे में ये चीज़ कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आखिर सेंट्रल इसमें किस तरीके से अपना दखल दे सकता है, क्योंकि ये मामला CBI के भी अंतर्गत नहीं है। ऐसे में लोग अपनी नाराज़गी लगातार ट्विटर पर दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात और देखने वाली ये है कि इस पूरे मामले में जो जनता है वो भी दो खेमों में बटी नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं जो अर्नब की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो अर्नब की गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं और वो सीधी सी बात है आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पक्ष ये बोल रहे हैं कि अर्नब की गोस्वामी सही है, उनका ये कहना है कि अर्नब ने फ्री स्पीच का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था और ऐसे में उनके खिलाफ ये कदम उठना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री स्पीच जब हम बात करते हैं तो क्या यही पक्ष के लोग उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो फ्री स्पीच के नाम पे देश विरोधी बातें करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं? बल्कि कई ऐसे मंच हमने देखे हैं जो कि दूसरे देशों में लगाए गए थे जहाँ पे भारतीयों ने जाकर भारत की ही बुराई करी। लेटेस्ट की बात कर ले तो भैया लाहौर लिटरेचर फेस्ट में जिस तरह से शशि थरूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया के ऊपर ही सवाल उठा दिए थे कई सारी चीज़ों में, कोविड-19 से इंडिया ने किस तरह से लड़ाई करी है उसको लेकर, तो क्या ये फ्री स्पीच के अंतर्गत नहीं आता कि भाई आप इसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि जब कोई भारत का ही व्यक्ति भारत का ही नाम खराब कर रहा है जाके? भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा है यदि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात अच्छी करनी चाहिए। देखिए कानून सबके लिए सेम होता है, अब चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा, लेकिन बात वही है कि कानून सबके लिए सेम होता है। आप ऐसे ही किसी को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और अब इस बात को संज्ञान में लेने का समय आ चुका है। अगर अर्नब गोस्वामी की गलती है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको बाहर आने में भी देर नहीं लगेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।